नमस्कार दोस्तों, देश और शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याधाम में। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं, शिक्षा, रोजगार और देश से जुड़ी हर बड़ी हर छोटी अपडेट सबसे पहले आपके पास आसान भाषा में मिले तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से आई दो बेहद महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो पहली अपडेट पूर्व सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स को लेकर जारी हुई स्पष्टीकरण से जुड़ी हुई है, जबकि दूसरी अपडेट भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों और उनके परिवारों के लिए घोषित दो बड़े नीतिगत सुधारों से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन पर जारी किए गए स्पष्टीकरण की। तो दोस्तों, 17 जुलाई 2026 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की ओर से एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया। यह पत्र 19 फरवरी 2026 को उठाए गए एक सवाल के जवाब में जारी हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि क्या फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। इस पर विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स से छूट का विषय रक्षा मंत्रालय का नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। फाइनेंस एक्ट 2026 में जो संशोधन किया गया है उसमें यह स्पष्ट लिखा गया है कि नया प्रावधान तभी लागू होगा जब केंद्र सरकार इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी। फिलहाल ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी तक जो व्यवस्था लागू थी वही जारी रहेगी और डिसेबिलिटी पेंशन पर क्या किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट दोनों पहले की तरह टैक्स से मुक्त रहेंगे। इसलिए जिन पूर्व सैनिकों के मन में इस विषय को लेकर कोई भ्रम या चिंता थी, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण राहत देने वाली जानकारी है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की। तो रक्षा मंत्री की ओर से भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की घोषणा की गई है। पहला सुधार है जेंडर न्यूट्रल इंडक्शन और कैरियर प्रोग्रेशन से जुड़ा है। अब महिला अधिकारियों को भी पुरुष अधिकारियों की तरह समान अवसर दिए जाएंगे। उन्हें शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट और परमानेंट अपॉइंटमेंट दोनों में बराबरी का अधिकार मिलेगा। वहीं पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट का विकल्प खोल दिया गया है, यानी अब कैरियर ग्रोथ और नियुक्ति के मामले में महिला और पुरुष अधिकारियों के बीच किसी तरह का अंतर नहीं रहेगा। दूसरा सुधार उन परिवारों के लिए काफ़ी राहत देने वाला है जिनके परिजन ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता हो जाते हैं। पहले ऐसे मामलों में मृत्यु की औपचारिकता घोषणा होने तक परिवार को टर्मिनल बेनिफिट्स और एक्स ग्रेशियन सहायता मिलने में काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन अब नई नीति के तहत लापता कर्मियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्री रिज्यूम्ड डेथ घोषित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार परिवार को आर्थिक सहायता और अन्य सभी लाभ पहले की तुलना में जल्दी मिल सकेंगे और अनावश्यक प्रशासनिक देरी भी कम होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही दो बड़ी अपडेट थी। पहली, फिलहाल डिसेबिलिटी पेंशन पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होगा क्योंकि केंद्र सरकार की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। और दूसरी, भारतीय तटरक्षक बल के जवानों और उनके परिवारों के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार लागू किए गए हैं जिनसे उन्हें भविष्य में काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।